क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए यूपीएससी 2021 के लिए जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है 27 जून को। उसके लिए जो हमारा पेड ग्रुप नया चालू हुआ उसके लिए 105 दिन की कंप्लीट जो है इसमें तैयारी के कैसे कराएंगे, कैसे स्ट्रेटजी करेंगे, कैसे आपका टेस्ट होगा, किस तरीके से पढ़ाई होगी। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनका बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया, ये वाला वीडियो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए और क्लियर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है। सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को मुझे कुछ प्रॉमिस करना पड़ेगा। पहली बात, जो भी इसमें चीज़ें बताई गई हैं वो आपको बिल्कुल कंठस्थ तरीके से दिमाग में अपने बैठानी पड़ेंगी। दूसरी चीज़, जो भी मैं इसको बताऊंगा आपको उसे फॉलो करना है। फॉलो करने के लिए कम से कम अब आपको यूपीएससी को अपनी प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है। यूपीएससी को अगर निकालना है तो उसको जो है आपको वरीयता देनी पड़ेगी। वरीयता ऐसे नहीं देनी पड़ेगी कि सिर्फ हाँ हम उसको करेंगे, ये शपथ नहीं लेनी है। यहाँ पे कार्य करना है, यहाँ पे कार्य करना है आपको कम से कम 12 घंटे रोज। और 12 घंटे में मेरे हिसाब से जो एक एक घंटा होता है वो सिर्फ 12 घंटे काटने के लिए नहीं है। एक एक घंटे में इतनी पढ़ाई करनी है जो 3 घंटे के बराबर हो, जो बाकी लोग करते हैं फुल टाइम, ठीक है ना। वो फुल टाइम पे मैं नहीं चाहता हूँ। जो लोग, मैं कहता हूँ हाउस वाइफ हैं या फिर कुछ जॉब करते हुए पढ़ रहे हैं या कुछ भी है, वो लोग ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ते हैं, ज़्यादा अच्छी दक्षता से पढ़ते हैं, ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग को 12 घंटे में हर एक घंटा ऐसा पढ़ना है कि 3 घंटे के बराबर हो। तो अगर आप ये कर सकते हो, वरीयता पर रख सकते हो, तो ही ये वाला वीडियो देखो। और अगर आपने ये कर लिया तो मैं इसमें ऐसी सी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप लोग को बिल्कुल भी और कुछ सोचे बिना इसको फॉलो करना है और यूपीएससी क्लियर करना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग का जो ये पेड ग्रुप है इसमें ये पहली एक तो जो है फर्स्ट इंडिया की जो कोचिंग जितनी भी हैं उनमें कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज है। यहाँ पे डिस्कशन ग्रुप है डेडिकेटेड। इसमें आप लोग जितने भी डाउट पूछो, कुछ भी 24 घंटे सातों दिन आपके डाउट का जवाब यहाँ पे दिया जाता है। जैसा कि बाकी जगह होता है, वहाँ पे क्या है कि आपके टीचर ने आपको स्पून फीडिंग किया, उसके बाद आप घर चले गए। घर चले के बाद जब तक अगली क्लास है तब तक आपका कोई कांटेक्ट नहीं। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप पढ़िए, वीडियो देखिए, डाउट पूछिए, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता तब तक जो है आप लगातार डाउट पूछिए। क्योंकि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि यह नेगेटिव मार्किंग का जमाना। और अगर आपने जो है हाफ नॉलेज ही लेते रहे, स्पून फीडिंग ही करते रहे, हाफ नॉलेज ही रहा, ग्रे एरिया ही रहे आपका, ना ब्लैक हो रहा ना वाइट हो रहा है, हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। तो आपको जब डाउट अगली क्लास में गए तब तक उन्होंने फिर क्लास कराई, फिर आप चले गए, फिर तो आपका कोई कांटेक्ट नहीं है। तो इसीलिए ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। और यहाँ पे 1 to 1 गाइडेंस यहाँ पे कराया जाता है। और समझ लीजिए 105 दिन, 108 दिन है लगभग 27 जून से, लेकिन 105 दिन मान के चलेंगे, ठीक। और फिफ्थ पेड ग्रुप हमारा चालू हो चुका है 12 मार्च से लेके 2021 से है। एटलीस्ट बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, 25 टेस्ट आप लोग को यहाँ पे मिलेंगे। 15 सेक्शनल होंगे। सेक्शनल मतलब ऐसे इन्वायरमेंट को पहले हमने कवर कर लिया, ठीक। अब ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो 5-5 का ही दिन मिलेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, प्रैक्टिस हमें हमेशा इस तरीके से करनी चाहिए। कोर्स से समझाता हूँ। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना ज़्यादा पसीना बहाओगे प्रैक्टिस में उतना ही कम खून बहेगा युद्ध में, ठीक। तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। फिर उसके बाद जब फुल लेंथ टेस्ट होंगे तो रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है ना। यूपीएससी क्या है, फैक्ट्स भी पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट भी पूछ रहा है, ठीक। और अगर आपको दोनों ही चीज़ें करनी है तो क्या है, एक ही मूल मंत्र है, दो आपको जो है क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ठीक। यही मूल मंत्र है आपका। क्लियरिंग करना है आपको प्रीलिम्स को, तो ठीक, मल्टीपल रिवीजन विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इज द की टू क्लियर प्रीलिम्स, ठीक। यूपीएससी का जरूरी, क्योंकि आपका तो अगर रिवीजन करोगे तो फैक्ट्स आपके हो गए कंप्लीट, और अगर आपका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी तो कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट हो गए, ठीक। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप डाउट पूछ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें 15 टेस्ट आपके सेक्शनल हो गए, सब्जेक्ट वाइज होंगे, और फुल लेंथ टेस्ट जो है आपका जो है मिक्स्ड रहेगा। और इन्हीं, चाहे सेक्शनल हो चाहे फुल लेंथ टेस्ट हो, इसमें करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जो भी करंट अफेयर चल रहा है, ज्योग्राफी में ही मान लो, आपका हिस्ट्री में मान लो, इसमें भी करंट अफेयर होता है। ऐसा नहीं है, सिर्फ ऐसा तो है ना कि सिर्फ इकोनॉमी पॉलिटी इन सब में भी होता है, ठीक। तो इसमें जो हिस्ट्री मान लो, एंशियंट हिस्ट्री में कोई हड़प्पा की नई साइट निकल आई, या फिर कोई नई जैसे सनौली वाला कुछ हुआ है, तो उसमें जो है कुछ नई फैक्ट्स आ गए, तो उसको भी तो जोड़ेंगे ना। इसको करंट अफेयर हुआ हिस्ट्री का, तो वो वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। तो वो जितने भी हैं, चाहे वो सेक्शनल टेस्ट हो रहा हो चाहे फुल लेंथ टेस्ट हो, उन सब में इससे जोड़कर, करंट अफेयर से जोड़कर जनरल स्टडीज़ को पढ़ना अति अति आवश्यक है। समझ लो बात को। ये यूपीएससी का यही एकमात्र जो है कॉमन पैटर्न है।
अदरवाइज यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, अब देखिए एक एक सब्जेक्ट वाइज पहले कैसे स्मार्ट स्टडी करनी ये मैं आपको बताऊंगा, फिर जो है टेस्ट कैसे होंगे वो बताऊंगा आपको, और फिर फाइनली जो है कुछ जनरल एडवाइस होगी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको जो है सही दिशा निर्देश और एक मतलब संगठित वे में, और आपका जो है बिल्कुल जो है आप भटको नहीं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो वाले मैं आखिरी में आपको बताऊंगा। देखिए पूरा इसमें यहाँ पे मैंने बताया है, ये सब्जेक्ट वाइज एक एक सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये सेक्शनल टेस्ट कब कैसे क्या होंगे उसकी डेट हो जाएगी, फिर आपकी जो है क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक, और फिर फाइनल रेमेडी क्या है यूपीएससी को क्लियर करने के लिए। थोड़ा सा आपको साथ देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर आप प्लान कर रहे हो तो प्लान करने में वो लगता है बहुत ज़्यादा टाइम, लेकिन मैं फिर भी अगर इसको ला रहा हूँ आपके आधे आधे घंटे के लिए तो आपका और बहुत कम टाइम लग रहा है। ठीक, तो इसको पूरा देखना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए पहला जो हमने उठाया है सब्जेक्ट वो है इकोनॉमी। ठीक, अब इकोनॉमी में क्या क्या करना है ये बता देता हूँ, कहाँ से करना है ये भी बता देता हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे आ गया है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2T वाली आपकी जो है 2T स्ट्रेटजी लगेगी, यानी टर्म्स, टर्मिनोलॉजी और ट्रेंड। यूपीएससी इसी पूछता है, बताओ पिछले कुछ सालों में जो है जीडीपी बढ़ी है घटी है। ठीक, क्या देखा लगातार इंक्रीज हो रही है जो भी है, तो इसमें ग्राफ जो बने होते हैं ना कि फिजिकल डेफिसिट घटा है बढ़ा है, इन्फ्लेशन घटा है बढ़ा, ये जरूर ध्यान देना, देखना, इस पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक, टर्म्स, कोई ऐसे टर्म्स दिए गए हैं, टर्मिनोलॉजी ऐसी नहीं यूज़ करी गई है, आएंगे जैसे वो है ना कि नेसेसिटी बेयर नेसेसिटी वाला जो है, वो सब उस टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक, बजट स्कीम क्या है, ठीक, जो कोई नई आई हो। ठीक, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आ गया है आपका, कोई टारगेट, फैक्ट्स, ट्रेंड, टर्म्स, इसमें भी इंपॉर्टेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यू, मतलब इन्फ्लेशन अगर है तो वहाँ पे वो आपसे पूछेगा, ये नहीं पूछेगा इन्फ्लेशन की डेफिनेशन बता दो, वो पूछेगा कि इन्फ्लेशन का जो है, मान लीजिए अगर जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो इसका क्या इफेक्ट, क्या इन्फ्लेशन इससे हमेशा घटेगा या हमेशा बढ़ेगा या क्या होगा, इस तरीके के इंटरप्रिटेशन बेस्ड यूपीएससी पूछता है, ताकि आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो और ब्रॉडली उसको सोच सकते हो तभी करें। और जो क्वेश्चन पूछा गया है समझना, एमसीक्यू जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसके दायरे में रह के, उसमें ये नहीं कि उसमें कुछ मान लीजिए मिसिंग लग रहा था, आपने कहा नहीं नहीं हम जोड़ेंगे, हमने करी है पीएचडी, तो वो काम नहीं करना है यहाँ पर। क्यों? जितना पूछा गया है उसके अनुसार आपको जो आंसर देना है, जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं उसके अनुसार। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। नेशनल इनकम, रिसेशन, मंदी अभी रही है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन और ये आपका नेशनल राष्ट्रीय आय कैसे हमको कैलकुलेट करनी है। आरबीआई से संबंधित जो है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैपिटल मार्केट, ये सारी सारी चीज़ें। एनसीईआरटी की बुक में आखिरी में शब्दावली दी होती है, इसको ग्लॉसरी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, देख लेना चाहो तो उठा के। 12th वाली मैक्रो और माइक्रो दोनों ही करनी है, हालांकि यूपीएससी के लिए माइक्रो वाली इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसकी शब्दावली तो है। ठीक, करंट अफेयर जो है पूरा आप लोग को, हम लोग डेली करंट अफेयर कराते हैं, समझ लेना एक चीज़, ये जो मैं कराता हूँ चाहे पेड ग्रुप में आप जुड़े हो ना जुड़े हो कोई बात नहीं, ये मूल मंत्र है हर दिन का, जो है एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है सुबह का 6 बजे का करंट अफेयर। इसमें मैं क्या करता हूँ, जो भी करंट अफेयर में चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसके साथ ही साथ उसमें वैल्यू एडिशन, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ और आपको होमवर्क भी देता हूँ। तो पूरे दिन का तो यहीं से आपकी जो है आधारशिला यहीं से रखी जा रही है। ठीक, सुबह 6 बजे से, तो इसको मिस करना बिल्कुल भी आपके लिए जो है हानिकारक हो सकता है। ठीक, समझ लेना। इसमें क्या है कि आपको मान लीजिए अभी आप सोचोगे यार अब तो एग्जाम आ गया अब क्यों करें, नहीं, करंट अफेयर डेली करने की आदत डालनी ही पड़ेगी आपको। और उसमें जो भी मैं आपको करा रहा हूँ, जब जैसे कोई होमवर्क दिया और फिर से कोई रिपीट होगा तो मैं आपसे ये भी कहता हूँ भैया रिवाइज कर लेना आप लोग ने। आप लोग को जो मैंने एक नोटबुक बनवाई है, उस नोटबुक में अब मैं क्या कहता हूँ आपसे कि पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी पेड ग्रुप में, आपको उसमें वैल्यू एडिशन और आपको जो है उसमें जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उसके आंसर्स लिखने हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो लोग पेड ग्रुप में हमारे जुड़ रहे हैं उनसे, उनके लिए तो खास तौर पे बात है, यहाँ पे स्पून फीडिंग की जो है गुंजाइश बहुत ही कम है। आप ये चाहो कि आपने पूछा मैंने जवाब दिया काम खत्म, ये नहीं है। मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको देना है, तो हम आपको यहाँ पे तैयार कराएंगे। आपने कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने उससे उस पर आपसे पूछूंगा क्रॉस क्वेश्चन कि अच्छा ये बताओ क्या तुम्हें ये आता है, तो तुम्हें उसका, आपको जो है उसका जवाब देना है। क्यों? मैं आपकी ये नहीं कि मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको आपका खुद का कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट डेवलप हो। आपसे कहूँगा कि भैया ये वाली चीज़
मुझे मालूम है, मैं बता सकता हूँ आपको, ठीक, मैं शुरुआत में बताऊंगा भी, लेकिन बाद में जैसे आप सेम चीज़ कुछ पूछोगे तो मैं कहूँगा आप इस वेबसाइट पे जाओ और यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है इसको पढ़ो, या फिर मैं आपको टेक्स्ट भी दूंगा। ठीक, ज़्यादातर तो मैं ऑडियो समझाता हूँ लेकिन टेक्स्ट भी दूंगा, ताकि आप पढ़ो, पढ़ के समझो, क्योंकि आखिरी में क्या है, एग्जाम में तो आपको जाके वहाँ पे पढ़ना है और पढ़ के समझना है, समझ के ही तो आंसर करना है। तो अगर मैं आपको बोल बोल के सारी चीज़ बताता रहूँगा तो वो भी ठीक नहीं है। हमें आपको तैयार करना है रणभूमि के लिए। ठीक, हमें खुद अपनी तलवारें नहीं मजबूत करनी है, हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये वाली बात है। और आप अगर इस चीज़ को जो है बिल्कुल स्पोर्टिंगली अच्छे से लोगे, बिल्कुल जो है ईगो को साइड में रखते हुए, तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा आपका। ऑलरेडी हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, रोज़ इतने अच्छे बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट्स, आपस में डिस्कशन वो सब कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ जो लोग अभी जुड़ने वाले हैं वो भी इस चीज़ को ख्याल रखें। मैं कुछ नोट वैसे बता भी दूंगा सैंपल की, देखो इस तरीके से चल रहा है, बाकी ग्रुप में आप भी कर सकते हो। ठीक, क्योंकि अभी टाइम कम है, जैसे जैसे टाइम कम होता रहता है बच्चों का इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन बढ़ता रहता है, तो जो उनको बताओ वो चिड़चिड़ाते बहुत है, तो वो वाली चीज़ जो है मैं इसलिए यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक, आपका ये देखिए हिंदी में भी दे रखा, आर्थिक सर्वेक्षण, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उनका है, मुद्रास्फीति, रिसेशन, मंदी, बेरोजगारी, नेशनल इनकम कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए जो हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, SCS की PDF हम आपको देंगे, जो वीडियो है वो आपको मिलेंगे। डेली करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया, ये तो छोड़ना ही नहीं है, UPSC के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और एक चीज़ और है, मैं आपको यही अनाउंस कर दे रहा हूँ, कुछ जो है जैसे तो टेस्ट सीरीज़ में तो होंगे ही होंगे, और 15 मैंने आपको बता दिया सेक्शनल टेस्ट, 10 जो है फुल लेंथ टेस्ट। इसके अलावा भी कई सारे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक जो करंट अफेयर होंगे आपके, ठीक, सभी सब्जेक्ट के लिए, लगभग सभी के लिए, वो मैं MCQ बेस्ड करंट अफेयर जो है आपको पूरा MCQ फॉर्मेट में करंट अफेयर पूरा कवर करा दूंगा। लास्ट 1 साल का तो अच्छे से हो ही जाएगा। बाकी हम आपको जो है मंथली करंट अफेयर देते हैं, ठीक, वो सेक्शनल वाइज होता है, आपका MCQ वाला भी होता है इसमें, और डेली करंट अफेयर की भी मंथली होती है, वीडियो भी होता है, PDF भी होता है, सब कुछ होता है, बस आपको करना है। और करना कैसे वो अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो एक चीज़ और है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की ईयर एंड रिव्यू आता है, ये लोग इग्नोर करते हैं, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक, और क्वेश्चंस कौन कौन से जो है गवर्नमेंट की हो सकती है, योजना मैगजीन, कुरुक्षेत्र मैगजीन आ रहा है, डिजिटल सिग्नेचर पूछा, UPSC ने डायरेक्टली कुरुक्षेत्र मैगजीन से लिया गया था क्वेश्चन। ठीक, ध्यान रखना, मैं आपको सारी चीज़ बता दे रहा हूँ ताकि जो लोग जुड़े भी हुए हैं उनका ही फायदा हो, जो लोग नहीं भी जुड़े हैं। ये वीडियो मैंने अगर कहा है आपसे कि पूरी आधारशिला हो सकती है आपकी UPSC क्लियर करने के लिए, तो बिल्कुल है। ठीक, बिल्कुल है, मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज़ यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। इंडिया जो आपका ईयर बुक हो गई, ठीक, उसमें सारी चीज़ें नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट वो करनी चाहिए। ईयर एंड रिव्यू हो गया, योजना कुरुक्षेत्र हो गया, PIB, और जो हम दे रहे हैं करंट अफेयर, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। और ये मत सोचना कि यार ये कितना कैसे होगा, ये लगातार होगा। पहाड़ देख के कोई जो रुक थोड़ा जाता है, चढ़ना पड़ता है उसको, तभी तो चोटी पे पहुंचोगे। ठीक, अगला जो हमारा है वो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट। इसमें कैसे क्या क्या करना है, देखिए बायोलॉजी की जो NCERT है क्लास 12 की, उसमें के जो लास्ट के 4 चैप्टर हैं वो आपके इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र और परितंत्र की जो है, वातावरण पर्यावरण की जो है, आपका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये। और ये तभी आप, वैसे तो कोई जल्दी मेरे ख्याल से आपको बताएगा नहीं, क्योंकि ये जिसने तैयारी करी वहीं, और जिसने कई बार निकाला है एल पेपर, उसी वहीं आपको बताएगा। और अगर आपने अपने साथ वाले से पूछा, हो सकता है वो ना भी बताए, क्यों, क्योंकि कंपटीशन मानते हैं। लेकिन कंपटीशन क्या है, इसकी परिभाषा मैं अभी आखिरी में बताऊंगा, उसको आप लगातार वीडियो देखते रहिए। देखिए इकोनॉमिक सर्वे में भी देखो, एक चीज़ मैंने एक बताया, बायोलॉजी में आप एनवायरनमेंट के चैप्टर के आपको पता था, सच बताना, ठीक, ये वाले करने हैं। इकोनॉमिक सर्वे में एनवायरनमेंट की चीज़, ये आपको मालूम है, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज नाम से चैप्टर है, वॉल्यूम 2 में जाके देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा इससे क्वेश्चन। ठीक, आपका देखिए उसके बाद क्या है, एंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फौना जो भी हैं शेड्यूल 1 में, आपके वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक, 1972, इसको करना है। साथ ही साथ एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाली स्कीम है, प्रोग्राम है भारत का, उसको आपको ज़रूर करना है। ठीक, उसमें जो 17 शायद दे रखे हैं, उनको ज़रूर करना है आपको, उन वाले जानवरों को। ये भारत ने क्रिटिकली इंडेंजर्ड किए हैं, बोला उनको कि विलुप्त प्राय है, बाकी IUCN ने नहीं किए हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो भारत ने क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोला वो IUCN ने भी किया, क्योंकि IUCN क्या है, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखता है। ठीक, तो ये वाली बात है। पॉल्यूशन जो है, एयर, वाटर, प्लास्टिक, ये सब इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर आपको करना ही करना है। ईयर एंड रिव्यू इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का है। इन्वायरमेंट की मिनिस्ट्री के इंस्टीट्यूशन और
जो है संगठन और जो संस्थान है इन सबको जो है अच्छे से करना है आपको, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के हों चाहे नेशनल लेवल को, सभी को। ठीक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक एक्ट्स कौन कौन से हैं, स्कीम, प्रोटेक्टेड एरियाज, नेचुरल वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना, टाइगर सेंसस, फॉरेस्ट सर्वे, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण से संबंधित संस्थान और संगठन, पर्यावरण मंत्रालय के संस्थान और संगठन। ठीक है, इसमें चिंता मत करो, जब आप पूछोगे तो मैं इसको जो है एक एक चीज़ बता दूंगा कि कहाँ से क्या है। अभी आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स होता है उसके साथ में आईओएफएस का भी प्रीलिम्स होता है। ठीक, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स वाला, तो सर्विसेज वाला, तो उस इसलिए इन्वायरमेंट का पोर्शन तो मैं 100 में से मुझे लगता है, जैसे पिछली बार कई सारे एग्रीकल्चर कर लिए के क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए, तो इस साल को जरूरी नहीं उतने आए, लेकिन इन्वायरमेंट से जरूर आएंगे। ठीक, पिछली बार इन्वायरमेंट से जोड़ के उन्होंने एग्रीकल्चर से पूछा था, तो इस बार जो है आपका ये कभी भी कुछ भी हो जाए 25 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। कई बार आप उसको ज्योग्राफी में जोड़ लेते हो, लेकिन वो इन्वायरमेंट की वजह से ही है। ठीक, इसमें हमारी जो है पीडीएफ वीडियो और पूरी वीडियो हम लोग ने दे रखी है। आपका जो है इधर हमने लिस्टिंग्स भी दे दी हैं इसकी, आपको जो है पूरी जो है कंपाइलेशन भी इसमें मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी डेली करंट अफेयर आपको सुबह देखना ही है, उसमें मैं रोज़ आप लोग को जो है कुछ होमवर्क देता हूँ, कुछ वैल्यूडेशन कराता हूँ, कुछ आपको एक नोटबुक बनानी, उसी नोटबुक में लिखते चलो, और बार बार कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करनी यहीं पे कर लो, फिर इसी को आखिरी वक्त में रिवाइज कर डालो। ठीक, ये वाली चीज़ है। पूरा नोट्स मत बनाना, जो पीडीएफ है उससे वो करो, जो खाली मैं क्वेश्चन पूछना वैल्यूएशन सिर्फ उसी के नोट्स बनाने। ऑडियो लेक्चर अगर आप लोग कोई भी डाउट पूछते हो तो मैं उसको ऑडियो लेक्चर देता हूँ पेड ग्रुप में, वो आपको वहाँ पे करना होगा। अगला है ज्योग्राफी। ठीक, ज्योग्राफी में आपका जो है ग्लॉसरी 11th और 12th की दो बुकें हैं वो करनी है। मैपिंग आपको जरूर करना है रोज, जो है मैपिंग फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों को देखते हुए। ठीक, भौतिक और राजनीतिक दोनों ही मैपिंग करनी है, स्पेशली जो इंडिया का नेबरहुड है, पाकिस्तान, चाइना, ये सारे इंडिया, केरला, और इंडिया के अंतर्गत जो है केरला, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी भारत, और नई यूनियन टेरिटरी जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ज्योग्राफी, जैसे नेचुरल वेजिटेशन हो गया आपका। ठीक, प्राकृतिक वनस्पति, इसको जो है क्या है, अभी देखा गया पीछे नेशनल पार्क से जोड़ के पूछेगा कि भैया बताओ एल्पाइन वेजिटेशन कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है, समझ रहे हो? तो कॉन्सेप्ट्स को यूपीएससी 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला के भी क्वेश्चन बनाता है, तो हर एक कॉन्सेप्ट आपको पहले आना चाहिए, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, और फिर जितना ज़्यादा रिवीजन, जितना ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस, तो उतना ही आराम से आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे, और जितने ज़्यादा टेस्ट लगाओगे उतना डरोगे भी कम। कई लोग तो क्या होता है कि भाई जैसे 7 लाख लोग मान लो भर रहे हैं, तो उसमें से 50,000 लोग बिल्कुल ऐसे होते हैं जो वाकई में काबिल होते हैं कि प्रीलिम्स को क्लियर करें, लेकिन इतने कम लोग क्यों कर पाते हैं? 10,000 लोग, क्योंकि ये लोग जो है 40,000 लोग डर जाते हैं और इसलिए नहीं कर पाते। तो जितने ज़्यादा टेस्ट लगाओगे उतना ज़्यादा और बढ़िया है। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट एग्रीकल्चर, लैटिट्यूड, आपका जो अक्षांश, और ये जो है देशांतर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ये सारी चीज़ें जो है आपको मैपिंग के अनुसार करनी। करंट अफेयर भी है। ठीक, इसमें आपको जो है पूरा कंपाइलेशन मिल जाएगा, लिस्टिंग्स भी मिल जाएंगी, ऑडियो लेक्चर, सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्या है हमारा, है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अब देखो पॉलिटी लक्ष्मीकांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी बुक मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है आप जो भी बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट में दे रखा है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक जो है ना, जो मेन आपका पीडीएफ आपको मिल भी जाएगी वेबसाइट से, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स में जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यूपीएससी के लिए आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क जो है एनसीईआरटी की किताब है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, लक्ष्मीकांत के अलावा बता रहा हूँ। ठीक, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, वहाँ से डायरेक्टली पूछता है। और इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो गई। इधर देखा जा रहा है कि मेंस में जो सिलेबस है, जैसे स्वतंत्र पार्टी में पिछली बार पूछा गया। ठीक, ये स्वतंत्र पार्टी ये सब कहाँ है, इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस में दे रखा है। आप लोग कहेंगे यार ये तो हिस्ट्री का है, क्यों तुम पॉलिटी बोल रहे हो? ऐसा है, ऑलरेडी पूछ रहा है, इसलिए मुझे बताना जरूरी है। अगर आपको समझना है तभी आपको आगे बढ़ना है, ये सब बात समझ लेना। लक्ष्मीकांत के कई सारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे फीचर्स कि क्या हैं पॉलिटी के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, प्रेम्बल, प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट, आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्लियामेंट अमेंडमेंट, पंचायत, प्रेसिडेंट, गवर्नर, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब इसमें और भी आप जोड़ सकते हो। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट जो है कोर्ट के जजमेंट हो गए, जैसे आपका केशवानंदा भारती हो गया, पुट्टू स्वामी हो गया, ठीक, लता सिंह केस हो गया, आपका SR बोमई केस हो गया, IR कहलो हो गया, ठीक, आपका जो है इंदिरा स्वाने केस हो गया, ठीक, आपका नागराज केस हो गया,
आपका चंपाई दोराई राजन केस हो गया, ठीक, आपका मिनर्वा मिल्स केस हो गया, ठीक, आपका केशवानंद भारती तो पहले पहले बोल ही दिया है, ठीक। तो ये सब, अब लाफार्ज एक केस है, मैंने अभी कल परसों में करंट अफेयर में कराया था, ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको करना ही पड़ेगा आपको, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। और इसके अलावा पॉलिसी को जो आ रही है, हेल्थ, अभी एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, हेल्थ की आई, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक। करंट अफेयर तो जो है मैं आपको बता ही दिया मैंने, एक मैं एमसीक्यू बेस कराऊंगा, मंथली आपको मिलती है सारी चीज़ें, पहले ही मैं बता चुका हूँ, ठीक। पॉलिटिकल लिस्टिंग्स भी हमारी दी गई जिसमें पूरे फैक्ट्स एक साथ आपके लिए समेकित कर दिए गए हैं, उसी को बैठ के रिवाइज करो बहुत बार, और पहले उससे कॉन्सेप्ट जो आपको भी समझना जरूरी है, सीधे इसको लेके मत बैठ जाना, शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ोगे, शॉर्ट नंबर आएंगे, समझा करो मेरी बात। जब लिस्टिंग का समय आएगा, जब समरी का समय आएगा, तब बता दिया जाएगा, अभी नहीं है इसकी ज़रूरत, आखिरी के 1 1.5 2 महीने में देख लेना, अभी नहीं, ठीक। तो ये वाली बात है। और बाकी और कोई भी डाउट हो आप पूछिए, ऑडियो लेक्चर में आपको जवाब दिया जाएगा। अगला जो है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए, वैसे तो सिलेबस में दे रखा है जनरल साइंस, लेकिन कई सालों से क्या है कि अब उन्होंने वैसे क्वेश्चन पूछना यूपीएससी ने छोड़ दिया, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होगा, ठीक। ये सब जो है उन्होंने बताइए, कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है, कन्वेयर लेंस, ये कॉन्केव लेंस कौन सा है, ये सब छोड़ दिया है उन्होंने बताना पूछना। अब वो पूछते हैं फ्रंटियर टेक्नोलॉजी से। मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको जो है सुबह करंट अफेयर वाले लेक्चर में बताया भी था कि जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ हैं इनसे लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। पिछली बार बैच में मैंने बताया भी था कि ब्लॉकचेन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया, इससे पहले इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये जितने भी 11 टेक्नोलॉजी फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ की मैंने बात की थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके अलावा 3D प्रिंटिंग, ये मैं ऑलरेडी जो है अपने करंट अफेयर में कवर करा चुका हूँ। 5G हो गया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सारी डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जरूरी है। करंट अफेयर से ही क्वेश्चन इससे डायरेक्टली आएगा, और कुछ तो मतलब डायरेक्टली मैंने आप लोग को एक ट्रिक भी बताई थी पिछली बार, वालों को बहुत फायदा हुआ था। 10 क्वेश्चन में से करीबन वो लोग 80% को, मतलब 8 9 क्वेश्चन सही करके आए थे सिर्फ उस ट्रिक से, ठीक। तो 9th और 10th की फिर भी जनरल साइंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, ये आपको बुक पढ़नी है एनसीईआरटी हमारे पास, इसकी ग्लॉसरी और जो बॉक्सेस बने होते हैं ना एनसीईआरटी में, वो आपको लिए बहुत जरूरी है। बेसिक्स से अब देखो क्या क्या जरूरी है चीज़ें, आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, डिजीजेज और किस डिफिशियंसी से किससे हो रहा है, वायरस से हो रहा है, बैक्टीरिया से हो रहा है, किससे हो रहा है, ये सब है। मोस्टली करंट अफेयर रिलेटेड जो है बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड अपकमिंग फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जैसे AI, 5G, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, हेल्थ बेस्ड लाइक वैक्सीन, एक्टिव पैसिव, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये सारी। और देखो यहाँ पे एक चीज़, योजना मैगजीन में एक आता है सेक्शन डिड यू नो। अगर पैटर्न देखा हो, क्वेश्चन देखा हो, तो ज़्यादातर यहाँ से भी क्वेश्चन उठाता है। जैसे पहले काफ़ी साल पहले जो है हिग्स बोसान करके 2 क्वेश्चन आए यूपीएससी में, 2014 की शायद बात है, दोनों एक ही पेज से क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आपको समझनी चाहिए, और अगर ऐसा पहले हो चुका है तो आपको क्या इसको इग्नोर करना चाहिए, ठीक। तो ये इग्नोर आप तभी कर सकते हैं अगर आपको खुद ही जो है आग से खेलने का जो है शौक है, ठीक। अगला जो हमारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री। अब आपका होगा एंशियंट और मिडिवल कहाँ गए, अभी बताऊंगा, रुक जाओ, ठहरो थोड़ा, ठीक। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है, क्विक रिवीजन स्पेक्ट्रम जो हमारी चैप्टर वाइज समरी है, और अपेंडिक्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको पढ़ो, इसी से ही पूरा जो है स्पेक्ट्रम। अब दो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इरेटिक होते हैं, कभी कभार वंस इन ए मून पूछे जाते हैं, एग्जामिनर को अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए वो देता है। उसके चक्कर में हम दुनिया भर की जितनी एग्जामिनर ने पीएचडी करी है, उसने तो खाली हिस्ट्री की टीचर है ना वो, तो उसने पीएचडी करी, तो हमें उतना नहीं करना है। हम 1000 पेज पढ़ के जो है, पिछले साल आए एक क्वेश्चन के लिए, इस साल भी हम ये एक्सपेक्ट करें कि एक से दो क्वेश्चन आ जाएंगे, ये बिल्कुल भी कॉस्ट बेनिफिट ठीक नहीं है। स्पेक्ट्रम ही सबसे अच्छी बुक है जो इससे आपको पढ़ना चाहिए, उसी को आपको पढ़ना है, ठीक। और जो है कंप्लीट चैप्टर जो आईएनसी 1855 जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया 1885, उसके बाद तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। एजुकेशन डेवलपमेंट, प्रेस डेवलपमेंट, गवर्नर जनरल, वॉइस रॉय, ठीक। और फैक्ट्स पे ध्यान रखिए, क्योंकि रिसेंटली जो है यूपीएससी फैक्ट्स पे भी काफ़ी ध्यान दे रहा है। क्रोनोलॉजी बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, ठीक। क्रोनोलॉजी कौन आया पहले, क्या आया, और फीचर्स। हिस्ट्री को पढ़ने की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एक इवेंट है, जैसे स्वदेशी मूवमेंट है, ठीक। इस इवेंट के फीचर्स क्या हैं, यूनिक फीचर जो ध्यान रखिए, ओवरऑल फीचर जो ध्यान रखिए, और ये इवेंट क्यों हुआ, ठीक। और इस इवेंट के आगे क्या जो है इफेक्ट हुए, इस सीक्वेंस से अगर आप पढ़ोगे तो हिस्ट्री बहुत ही बिल्कुल स्टोरी हो जाएगी, और बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। आपका SCS के जो हमारे इसमें लिस्टिंग्स दी गई हैं, लिस्टिंग जो है मॉडर्न हिस्ट्री की भी हैं, आपकी मिडिवल की भी हैं, एंशिएंट की भी हैं,
आप सब यहाँ से पढ़ सकते हो, लेकिन एंशिएंट और मिडिवल का यूपीएससी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक, ऑडियो लेक्चर आपको मिलेंगे। आर्ट एंड कल्चर में आपको मैं बता रहा हूँ एंशिएंट और मिडिवल आर्ट एंड कल्चर के अनुसार पढ़ना चाहिए। इसमें लगेगी AAA बैटरी, यानी कि आर्ट, आर्किटेक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, कला, वास्तुकला और प्रशासन। आपको मेडिवल जैसे आपका मुगल्स थे, ठीक, मध्यकालीन भारत में, तो मुगल्स जो है आपके क्या उनके एडमिनिस्ट्रेशन था। दीवाने आम जो है कल्चर से संबंधित है। दीवाने रियासत क्या मतलब रिसालत जो है वो किससे संबंधित है, कल्चर संबंधित। ये सब करो, किसने भाला फेंका, किसके तलवार घुसी, ये सब नहीं पढ़ना है यूपीएससी के लिए। ठीक, आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो, प्रशासन, कल्चर का। आप यूपी का बंदा जो है जा रहा है केरला में जॉब करने, तो आर्ट एंड कल्चर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सभ्यता बहुत ज़्यादा जरूरी है, आर्ट एंड कल्चर को इग्नोर मत करो। और इसको जो है आप लोग पिक्चर देख के भी, यूट्यूब पे वीडियो देखकर भी आप लोग देखो तो थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। ठीक, और इसमें कुछ टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि इंस्क्रिप्शन, शिलालेख जो होते हैं, ट्रैवलर जैसे चाइनीज़ के ट्रैवलर जैसे हर्षवर्धन जी के टाइम पे कौन थे, ह्यून सॉन्ग थे, वो थे वहाँ पे मौजूद थे। ठीक, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, भक्तिज़्म, सूफीज़्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन, पपेट्री, पेंटिंग, फेस्टिवल्स, डांसेस, फोक डांसेस में कर लेना है, इसमें क्लासिकल डांसेस भी होगी, लैंग्वेजेस। अब देखो फरवरी की योजना, या हाँ योजना पूरी लिटरेचर पे ही आई है, तो उसको पढ़ो। ठीक, इंडियन फिलोसफीज, ऑर्थोडॉक्स, हेट्रोडॉक्स, इसमें कौन कौन से आ गया, आजीविका, ठीक है ना, चारवाक, ये सब आ गया ना, आर्किटेक्चर, एंशियंट साइंस, ठीक है ना, जो जैसे कि जो आपके धन्वंतरी और ये सब लोग थे। ठीक, तो वो उस समय की साइंस के हिसाब से आर्यभट्ट। 11वीं क्लास की एनसीईआरटी की ग्लॉसरी जरूर पढ़ लेना। मैं आपको बताऊं कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आए, जैसे कि पंचयतन। ठीक, एक ही बीच में टेम्पल है, इसके आसपास जो है चारों तरफ टेम्पल है, पंचयतन, गर्भगृह है। ठीक है, आपका चैतन्य विहारास कहाँ से, सब डायरेक्टली यहीं से ग्लॉसरी से क्वेश्चन। ये स्मार्ट स्टडी है, करनी ही पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि जब टाइम कम बचेगा तो हार्डवर्क करोगे क्या पूरे साल की, जब टाइम ही 1 महीना बचा तो स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा आपको, ये वाली बात है। ठीक, सीसीआरटी की जो वेबसाइट है उसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स और देखना, यहाँ से ही पढ़ना जरूरी है। फालतू में कोई ऐसी XYZ जो है बुक 800 पेज की करने की जरूरत नहीं है किसी एक क्वेश्चन के लिए। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, जैसे रिपब्लिक डे होता है, रिपब्लिक डे पे जो है जो झांकियाँ निकलती हैं, तो उसमें जो झांकियाँ वो भी आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पीछे भी पूछ चुका है, आगे भी पूछेगा। ठीक, आगे अब बचा मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या है कि आपकी सूचकांक, रिपोर्ट जो है, कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वर्ल्ड बैंक, IMF और आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेज, जैसे कि अभी मैंने कल ही कराया था, फ्रांस और इंडिया के बीच में नेवल वाली एक्सरसाइज का क्या नाम है, वरुणा। ठीक, तो ये याद रखिए। डिफेंस टेक्नोलॉजी, राडार, लेज़र, एंटी सैटेलाइट पॉलिसी जो बन रही है, इंस्टीट्यूशन DRDO क्या कर रहा है, कहाँ से मिसाइल दाग रहा है, क्या है मिसाइल डिस्ट्रॉयर सबमरीन, इंडियन ईयर बुक और MCQs, ये सब उसमें मिसलेनियस में आते हैं। करंट अफेयर ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और ईयर एंड रिव्यू आपको तो मैं बता ही चुका हूँ। मिनिस्ट्री वाइज, मिनिस्ट्री में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और अब जो है देखिए, अब आप जब पेड ग्रुप में जुड़ चुके हो तो, या फिर नहीं भी हो तो आप लोग इस तरीके से अपना चार्ट बना सकते हो कि मैं कम से कम इसको करूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि टेस्ट आपका लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके सामने टारगेट नहीं है तो बड़ी दिशाहीन जो है तैयारी होती है। तो जैसे आप लोग के लिए क्या है कि आपसे मैं कहूँगा कि भैया इकोनॉमी का 16 मार्च को टेस्ट है, तो अभी से, आज जैसे 12 मार्च है, तो लग जाओ और कुछ मत सोचो। दिमाग जो है, ह्यूमन जो आपका माइंड है, वो मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है, प्रायोरिटाइजिंग के लिए बना है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी थ्योरी, आप इसे डिफर कर सकते हो। आप ये सोचो कि इकोनॉमी का टेस्ट है और सोचते रहो पॉलिटी और ज्योग्राफी के बारे में, तो ना ये होगा और ये दोनों तो होने ही नहीं है। तो इसलिए प्रायोरिटाइज करो। टारगेट क्या है, पहले सेक्शनल टेस्ट चल रहे हैं, 15 होने, 50 MCQ आने हैं। तो इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी के बारे में पूरा अच्छे से कंटेस्ट तरीके से इसकी तैयारी करो। यहाँ पे इसका सिलेबस दे रखा है, आपको करना है। ठीक, तो अब यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें खाली फैक्चुअल चीज़ें हैं। इकोनॉमी का अगला टेस्ट होगा 21 मार्च को, फिर आपका पॉलिटी का होगा 26 मार्च को, सिलेबस यहाँ पे है। पॉलिटी का फिर 31 मार्च, 5 अप्रैल, फिर ज्योग्राफी का 10 अप्रैल, 15 अप्रैल को, फिर मॉडर्न हिस्ट्री का 20 अप्रैल, 25 अप्रैल, आर्ट एंड कल्चर का 30 और 5। 2 टेस्ट इसलिए रखे हैं आर्ट एंड कल्चर क्योंकि एंशिएंट और मिडिवल भी इसमें कवर हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक ही है, 10 मई, करंट अफेयर बेस्ड आएगा पूरा। और इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी के 3 टेस्ट हैं, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक, और ये चलेंगे आपके 15, 20, 25 मई तक। फिर फुल लेंथ टेस्ट आ गए। ठीक,
अब फुल लेंथ टेस्ट इतने 2-2 दिन पे 4-4 दिन पे हैं, और इतने ज़्यादा जब टेस्ट दोगे आप तो आपका एग्ज़ाम से डर हो जाएगा ख़त्म। आपको जो है वहाँ पे होता ना, जो वहाँ पे जाके नर्वसा जाते हो, टेंशन ले लेते हो, वो चीज़ नहीं होगी, जो बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी। मैंने आपको बताया ना 50,000 वाला जो एग्जाम्पल, वाकई में ये चीज़ है। कई लोग तो वहाँ पे डर जाते हैं। ठीक, जब मतलब एग्ज़ाम हॉल पेपर खोलने से पहले हमें सूसू जानना है, ये करना है, वो करना है, तो ये सब चीज़ें से बढ़िया मतलब आप अभी से इतने टेस्ट लगा लो कि आपको वहाँ पे भी इन्वायरमेंट नॉर्मल लगे। ठीक, कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई चीज़ नहीं हो रही है। तो ये वाली चीज़ है। 29 मई को होगा, 31, इसमें सब मिक्सड आएंगे, जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर के 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें, और सब मिक्स होंगे। 31 मई, 2 जून, 4 जून, 6 जून, 8 जून, 10 जून, 15, 18, 22, 27 को क्या है बताइए? 27 को है महासंग्राम। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं उन लोग के लिए बता दे रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद बताऊँगा कि जो लोग नहीं भी जुड़े हैं उनको कैसे क्या तैयारी करनी चाहिए। ये है फाउंडेशन एंड बेसिक बिल्डिंग एक्सरसाइज, इसको हम लोग फैग एक्सरसाइज बोलते हैं। यहाँ पर आपको क्या है, डेली रूटीन का मैंने आपको बताया, इंटीग्रेशन मैंने कर दिया करंट अफेयर के साथ में। सुबह 6 बजे जरूर आएगा करंट अफेयर, बिल्कुल आएगा, और उसमें मैं आपको जो है बेसिक जनरल स्टडीज़ के टॉपिक रिवाइज करने के लिए बोलूँगा। आपको कुछ पे बोलूँगा भैया होमवर्क है, इस पे नोट्स बनाओ। ठीक, किस तरीके से बनाना मैं पेड ग्रुप में इवेल्युएट भी कर दूंगा। अगर आप नहीं बना सकते हो, यूट्यूब पे आप नहीं जुड़ सकते हो, यूट्यूब पे आप लिखो, खुद अपने नोट्स बना लो। ठीक, जो भी वैल्यूएडिशन कर रहा हूँ उसको लिख लो, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको लिख लो। ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो सब आपके यहाँ से होगा। कोई डाउट उस पर हो जाए आपस में डिस्कस करो, मुझसे पूछो वहाँ पर। ठीक, डिटेल्ड सिलेबस आपको मिल जाएगा। आप देखिए क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत ही ब्रॉड बेस्ड है। उन्होंने खाली लिख दिया इंडियन इकोनॉमी और उसके बाद सोशल सेक्टर और इस टाइप से। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे डिटेल्ड सिलेबस आप लोग के लिए बना लिया है। इकोनॉमी उठा लो, हिस्ट्री उठा लो, तो उसमें टॉपिक वाइज भी आप पढ़ सकते हो कि भैया यहाँ ये फला टॉपिक है, उसको उठा के सीधे मान लीजिए हिस्ट्री देखा आपने, जैसे मैंने यहाँ बताया गवर्नर जनरल। ठीक, आपने उठाया, स्पेक्ट्रम से उठाया, वहाँ पे उसके अपेंडिसेस में जाके पूरा पढ़ डाला। ये चीज़ कर सकते हो। ये सब आपकी फैसिलिटेट किया जा रहा है, करना सब आप ही को, ध्यान रखिएगा। रिवीजन स्ट्रेटजी क्या है इसके लिए मैं आपको वहाँ पेड ग्रुप में बताऊंगा। 2-3 तरीके की होती हैं, जो आपको पसंद है वो आपको लीजिए। देखिए यहाँ पे वन साइज फिट ऑल नहीं है, और मैंने एक चीज़ यहाँ पे और जोड़ी है, बिल्कुल जो और कहीं पे भी नहीं हो रहा है, पर्सनल टाइम टेबल हर बच्चे का। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, और आप लोग से एक निवेदन ये भी है कि 2 वीडियो जरूर मेरे इससे पहले देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसके दे दूंगा। ठीक, नहीं तो पूछ लिएगा। इसमें जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ओनली यूपीएससी, उसका लिंक मैं इसी में दे दूंगा वीडियो के में। तो उसमें आप लोग को क्या करना है, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 की पूरी एनालिसिस मैंने कर रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो वाला वीडियो जरूर देखना है। दूसरा, जो अभी नोटिफिकेशन आया था आपका, तो उसकी मैंने एनालिसिस करी थी, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या करना है, वो भी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक, तो ये आप देखिए हर बच्चे के लिए पर्सनल जो है बना रहे हैं, किस तरीके से पढ़ना है। कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, लेकिन और किसी के पास जो है मेरे ख्याल से 8 घंटे, किसी के पास 10 घंटे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग 12 घंटे तो आप दीजिए, चाहे कैसे भी दीजिए, क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आएगा। टाइम जो होता है दुनिया का सबसे स्कार्स रिसोर्स है ये, क्योंकि एक तो ये कम है, और दूसरा ये एक बार पास हो गया तो फिर आएगा ही नहीं। ठीक, तो ये वाला समय बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्लीज़ आप लोग से विनम्रतापूर्वक, बहुत ही ज़्यादा विनम्रतापूर्वक आप लोग से निवेदन है कि इसको जो आप लोग जो है संज्ञान में लीजिए और करिए इस पे काम। ठीक, और पर्सनल गाइडेंस और रिफॉर्मेशन क्या मतलब, सुधार क्या कराया जाएगा। जो भी आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं वो मिस्टेक सारी यहाँ पे करानी है, ताकि एग्ज़ाम में आपकी मिस्टेक ना हो, और वो आपको पता चलेगा धीरे धीरे। जैसे एग्ज़ाम में आप जाते हो, जैसे छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स आप कर दोगे, पूछा है इनकरेक्ट गया, आपने करेक्ट लगा दिया। ठीक, आपने जो है पूरा देखा, जैसे मैंने पूछा शेड्यूल 6 में आपने पढ़ा, अच्छा आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, और उसके बाद आपने पढ़ा नहीं, मैंने लिख दिया नागालैंड। ठीक, आपने ये तीनों पढ़े, आपने कहा इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया, आपका वहीं गलत हो गया। यहाँ पे मैंने नागालैंड लिख दिया था, बल्कि होना क्या चाहिए था, मेघालय या मिजोरम। ठीक, तो ये वाली चीज़ है, इस तरीके से सुधार आपके में कराएंगे। एक आधा 0.34 से जो है कट ऑफ से रुक जाते हैं, वंचित रह जाते हैं लोग, ध्यान रखिएगा। पर्सनल टाइम टेबल कोई नहीं बना रहा है, मैंने बना के दिया है। बहुत ही लोग अब उसको क्या है, पर्सनल टाइम टेबल को फॉलो करना है बहुत ज़रूरी, और रोज़ शाम को बताते भी हैं कि कितना किस हिसाब से कितना चल रहा है। ग्राफ बना के दिखाते हैं कि पिछले दिन कितना पढ़ा था, आज कितना पढ़ रहे हैं और कितना चल रहा है। इससे खुद का आपका, क्योंकि देखो मोनोटोनस लाइफ है यूपीएससी तैयारी की, रोज आपने कितना क्या किया कुछ पता नहीं चलता है। आप कोई काम करो, आपके हाथ में 100 रुपये पकड़ा दे, आपको लगेगा हाँ भैया 100 रुपये काम हो, एक क्वांटिफाई हो गई ना चीज़। यहाँ पे आप रोज काम कर रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन आपने अगर इस तरीके से ग्राफ बनाया तो आपको लगेगा हाँ आपने क्या अचीव किया आज अपने कल से। ठीक, कल के मुकाबले। सेक्शनल टेस्ट 50 क्वेश्चन होंगे, शेड्यूल दे दिया गया, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। ठीक,
टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चन होंगे वो बेसिक से भी होंगे, करंट अफेयर से भी होंगे, जनरल स्टडीज़ सारे से होंगे। स्पेशल जो है आपके इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया ईयर बुक, इंडेक्स रिपोर्ट से सारे होंगे। ठीक, क्वेश्चन जो है बेस्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे भी होंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे, ये एक वीडियो सीरीज़ मैंने चलाई है, इसमें जो है जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसको मैंने किए हैं, 6-7 वीडियो पड़े हुए हैं। बाकी करंट अफेयर में अब MCQ बेस्ड वाले जो है फॉर्मेट से आपके कवर कराऊंगा। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो है रिवीजन आखिरी में होगा, क्योंकि जब समय कम बचेगा तो यार पूरा सिलेबस होना पढ़ा सकता है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे 2021 के लिए वो मैं आपको डेली दिया तो करूँगा 5-6 करके, ताकि आप लोग जो है उसको करें और ज़रूर करें। देखो डेली का टास्क करना ज़रूरी है, और डेली टास्क मान लीजिए आपने 7 टास्क लिए, 6 ही कर पाए तो निराश होने की जरूरत नहीं है। दिक्कत उनके साथ में ज़्यादा है जो टास्क जिनके टास्क रोज डेली पूरे हो रहे हैं। इसका मतलब वो अपने आप को स्ट्रेच ही नहीं कर रहे हैं। वो रोज डेली जो है 2 टास्क लेते हैं, कैपेसिटी उनकी 8 टास्क करने की है, लेकिन लेंगे 2 टास्क और खुश होकर कहेंगे कि भैया हमारा तो पूरा हो गया। तो वो दिक्कत है। आप 7 टास्क आप लो, भले ही 6 करो, रोज लिंक करो, और फिर अगले दिन ये कोशिश करो कि 7, जिस दिन 7 हो जाए फिर 8। ठीक है ना, ये जरूरी है। ठीक, डेली क्वेश्चंस आपको जो दिए जाएंगे करंट अफेयर में वो करना है। कंटिन्यूस हेड होल्डिंग एक्सरसाइज है, जितने भी डाउट पूछोगे सब बताया जाएगा। कंप्लीट डाउट डिस्ट्रक्शन, पर्सनल गाइडेंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, और सब कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। और इसके बाद अब कुछ फाइनल रेमेडी सभी के लिए है ये, चाहे पेड ग्रुप में आप जुड़े हो ना जुड़े हो। देखिए, फोकस आपको करना है करंट अफेयर पर जनवरी 2020 से। करंट अफेयर को आपको लिंक करना है जनरल स्टडीज़ से और सामान्य ज्ञान से, और फिर क्वेश्चंस पढ़ाई करनी है। ठीक, जैसे मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पे मैं वीडियो दूंगा कल। ठीक, तो हरियाणा में हुआ, कहाँ पे हुआ? हाँ, हरियाणा में हुआ। ठीक, तो अब वहाँ पे हुआ तो हमें ये नहीं देखना कौन खट्टर जीता कि कौन हारा कि क्या हुआ है, हमें ये देखना है कि नो कॉन्फिडेंस हमारे मोशन जो है ये पॉलिटी सिलेबस में है, ये इंपॉर्टेंट, तो हमें ये पढ़ना जरूरी है। तो करंट अफेयर तो ये हुआ, संदर्भ ये हुआ, हरियाणा में हुआ, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन जनरल स्टडीज़ ये वाली चीज़ है। एक एक चीज़ एग्जाम्पल के हिसाब से समझिए, सब समझ में आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों ही करने हैं। फैक्ट मल्टीपल रिवीजन से आएगा, और कॉन्सेप्ट जो है अच्छे गाइडेंस के साथ आएगा, जो आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछो जो है ग्रुप में, आपको जो है एक ही चीज़ समझाई जाएगी। ठीक, शुड बी रेड फ्रॉम योर प्रीवियस रेड सोर्सेज, डोंट लुक फॉर इरेटिक क्वेश्चन। मतलब इरेटिक क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं कि 800 पेजेस कर रहे हो। अगर आपको एनजाइटी हो रही है तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, ये मत समझना। ये आप राइट पाथ पे हो। आपको लगता है ना कि अरे मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा तो है पर ध्यान नहीं आ रहा है, ये सब कुछ जो है आपका ये दिखलाता है कि आप सीरियस हो। जिसको कोई एनजाइटी नहीं हो रही ना, वो बहुत बड़ा एनजाइटी का कारण है। इसका मतलब उसने कुछ या तो पढ़ा ही नहीं है, और या फिर उसको जो है के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है ये चीज़। ठीक, तो दोनों चीज़ें हैं, ये एनजाइटी है थोड़ी बहुत है, इतनी ही होनी चाहिए जो कंट्रोल आप कर लो। ठीक, अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो ज़रूर बताइएगा। डेली टारगेट रखो, और डेली टारगेट में भी कि मुझे आज फला 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 करना है। 2 तरीके से आप बना सकते हो टारगेट, कि जैसे सेक्शनल टेस्ट चल रहा है तो आपने पॉलिटी का टेस्ट है तो पॉलिटी का बना लिया कि इतने 2 घंटे, 2 घंटे का बनाओ, 2 घंटे में इतना करना है, इतना करना है। मान लो आप पेजेस के हिसाब से करते हो कि मैं 10 पेज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, या फिर आप टॉपिक के हिसाब से कर सकते हो, किसी भी तरीके से। बस आप एक टारगेट रखो, छोटे छोटे टारगेट रखो, ताकि बड़ा विजन आपका जो है पूरा हो सके। 2 घंटे का जो बनाओ यार, या फिर ये भी कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है कि आप एक दिन में मान लो 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप जो है क्या किया आपने कि 2 घंटे के अलग 5 सब्जेक्ट कर डाले। जो भी आपको सही लगे वो करिए। आप स्कूल में नहीं हो, ये तो काम आप खुद ही कर सकते हो। क्या टॉपिक है, कैसे क्या है, ये सब बताया जा सकता है, लेकिन आपको बैठ के जो है इस तरीके से नहीं हो सकता कि आपको ये बताया जाए, अच्छा लाओ आपका ये बता दूं कि अच्छा ये अगला ये कर लो, अच्छा इकोनॉमी पढ़ लिया बेटा अब ये ले लो, ठीक अभी पॉलिटी कर लो, ये नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना है, डेली टारगेट बनाना है, और डेली टारगेट में भी जो है आपको जो है 2-2 घंटे का, ठीक, अगले 2 घंटे का उस। और जब ये कर रहे हो कोई एक पॉलिटी पढ़ लो तो इकोनॉमी ज्योग्राफी इन सब के बारे में नहीं सोचना है, ये ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे कुछ रूल है। 5 मिनट, आपको हिस्ट्री पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं होता, सिर्फ 5 मिनट के लिए ट्राई करो। अगर एक बार बैठोगे 5 मिनट तो आधा घंटा पढ़ लोगे। हमेशा 25 मिनट से ज़्यादा पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, या तो 25 या 55, आपको ज़्यादा कैपेसिटी हो। लेकिन जब ये पढ़ो 55 मिनट तो ये 3 घंटे के बराबर होना चाहिए। ऐसा फोकस करने के लिए घड़ी रखो सामने और पढ़ाई करो। ठीक, ये वाली बात है। अपने आप को इवेल्युएट हर दिन करना जरूरी है, जैसे मैंने पहले बताया कि कितना आपने घंटे कितना क्या कवर किया, ये सब लिखो आखिरी में, सब सोने से पहले। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि जो है आपका कि आप एक ही चीज़ पे फोकस करो, हर चीज़ पे नहीं। मल्टीटास्किंग नहीं करने की कोशिश। इंटरलिंकिंग करना ठीक है, मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। प्रायोरिटाइज करके काम करो, फुल डेडिकेशन फोकस के साथ काम करो। ऐसे पढ़ाई करो कि आपको किसी को बताना है, पढ़ाना है। ठीक, ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हो, तो वहाँ पे भी आपने मतलब जैसे ग्रुप में यहाँ पे होता है कि आप लोगों ने कर लिया कि आज हम लोग प्रेसिडेंट वाले जो है पॉलिटी के चैप्टर पे
हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सब लोग आपस में आके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई लिख के आंसर दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो ये जरूरी है क्योंकि आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है, ठीक, और जो कि फाइनली एग्जाम में होना भी है, ठीक। ट्राई टू रिफर मेन सिलेबस, आपको मेंस का सिलेबस जो है रिफ़र करना चाहिए, वहाँ से थोड़ा सा स्पेसिफाइड दे रखा है। और एमसीक्यू जितने ज़्यादा हो सकें उतने सॉल्व करो आप। हमारे पास वैसे भी जैसे मैंने 15 तो आपसे कराइए प्रॉमिस, इससे ज़्यादा ही कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक। ये एटलीस्ट है सिर्फ। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग और टाइम बाउंड मैनर में पढ़ना जरूरी, जैसे पहले मैंने बताया। प्रैक्टिस करो, टेस्ट खूब लगाओ, और ये वाली स्ट्रेटजी करनी चाहिए। RTFR प्रोसेस पे आपको ध्यान देना चाहिए। रिवाइज करो, फिर टेस्ट दो, टेस्ट से फीडबैक लो, फिर रिवाइज करो कि सुधार करते हुए, और फिर टेस्ट दो, फिर फीडबैक लो। इस तरीके से ये पूरा जो है चक्र आपका घूमा तो आसानी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। कंपटीशन, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। कंपटीशन कितना और किसके लिए है, समझना। कंपटीशन कितना और किसके लिए है, ये ना तो 712 सीटों के लिए जो 2021 में है, और ना ही ये 7 लाख एप्लीकेंट की भीड़ से है, ठीक। कंपटीशन कितना और किसके लिए है, ये ना तो 712 सीट के लिए और ना ही 7 लाख एप्लीकेंट की भीड़ से है। अरे ध्यान रखिए, ये कंपटीशन है तो सिर्फ आपके खुद के अतीत से है, ठीक। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि अरे वो क्या पढ़ रहा है, ये क्या पढ़ रही है, और वो क्या, इसी में परेशान हो रहे हो, ठीक। कुछ लोग को ये नहीं है कि अरे किसी ने क्वेश्चन पूछा, लाओ मैं तुरंत जल्दी से आंसर दे दूं, मुझे दिखाना है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ। नहीं, आपको क्या करना है, हाँ, एक हेल्दी कंपटीशन का एनवायरनमेंट होता है हमारे ग्रुप में। आप जाके, या फिर आपका कोई जो भी फ्रेंडशिप सर्कल है, वहाँ जाके आप बात करो, सब लोग एक दूसरे से बताओ, अपनी आपको नहीं आता तो उसको एक्सेप्ट करो, और फिर आपस में एक हेल्दी डिस्कशन करो। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि आपके खुद के अतीत से आपका कंपटीशन है। आप जो है कंपटीशन दे रहे हो तो आप खुद बैठे हो, क्या आपका कोई पेन खींच लेगा क्या? कोई, आप खुद ना चाहो तो कुछ नहीं हो सकता। तो आपको करना क्या है, पिछले दिन से आपको और बेहतर होते चले जाना है। जो आप कल थे, आप मान लीजिए कल जो है 7 घंटे पढ़ रहे थे, तो आज 7.25 घंटे पढ़िए, ठीक। कल आप मान लीजिए 100 पेज पढ़ रहे थे, तो आप 105 पेज पढ़िए, ठीक। ये चीज़ जरूरी है। अपना, आपका कंपटीशन आपके खुद से है, आपकी मेंटल शक्ति से है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ से है, ये ध्यान रखना, ठीक। तो कंपटीशन ये नहीं देखना 712 सीटें क्या सब आपको लेनी है, कोई फैमिली कोटा है क्या यहाँ पे सिर्फ एक ही सीट की बात है। 7 लाख एप्लीकेंट है, लेकिन मैंने आपको बताया 50,000 होते हैं, लेकिन सिर्फ 10,000 का होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग डर जाते हैं। और हमेशा ध्यान रखो, ये कंपटीशन है तो सिर्फ आपके खुद के अतीत से है, खुद के अतीत से है, ठीक। कोई जो भी डाउट जिस तरीके से भी हो जरूर पूछिए विदाउट एनी हेजिटेशन। और ये ध्यान रखना, यूपीएससी कोई जीवन का अंत नहीं है, इसको एंजॉय करना जरूरी है। अगर देखो, जैसे कहते हैं ना कि काम से, अगर आपको काम आसान करना है तो काम से प्यार करने लगो, आपको फिर कभी भी दिक्कत ही नहीं होगी काम करने में। लेकिन क्या है, आपको लगता है यार ये, कई लोग आएंगे बताएंगे कि अरे सर बड़ा बोरिंग हो रहा है, क्या करें। अरे बोरिंग हो रहा तो नाच के दिखाएं क्या? अपना तुम जैसे कुछ जो चीज़ दे दो, वो कहेंगे सर ये और दे दो, जो चीज़ दी जाएगी उसको ना देखकर और चीज़ चाहिए। और जिसको देखो देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिसको, जैसे कई लोग हैं जो ये वाली स्ट्रेटजी देखेंगे और निकालेंगे पक्का, तो उनके लिए क्या है, उनको चाहे कुछ भी ना मिले, लेकिन वो इतने डेडिकेटेड हैं कि उनको जो है किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जिनको दिया जा रहा है वो कहेंगे अरे सर बड़ा बोरिंग हो रहा है, अरे ये कर दीजिए और वो कर दीजिए। जो दिया जाएगा उसको ना देख के, जो नहीं है वो ए की बात करो तो बी की बात करेंगे, बी की बात करो तो सी की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको करना कुछ नहीं है, ये वाली बात है। तो इस तरीके के मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके का अपना जो है चेंज कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक। और आखिरी में सबसे बेहतरीन एडवाइस जो है आप लोग की, कि ये समझ लेना कि द पेन जो होता है डिसिप्लिन का, वो बहुत ही कम है। जो आपको पीड़ा हो रही है, रोज़ सुबह उठना है 6 बजे गर्मा गर्म, फिर मेरा करंट अफेयर आपको देखना है, आराम से देखो उसको बैठ के, नहीं उठना है, अरे 6-9 बजे देखेंगे, ये तो दे ही देगा 6 बजे, क्या हो गया, ठीक। जो पेन है डिसिप्लिन का वो कुछ भी नहीं है पेन ऑफ रिग्रेट से। पछतावे का जो पेन होता है ना कि अब हो ही नहीं सकता कुछ, वो बहुत बड़ा पेन है। अगर आप अभी अनुशासित हो जाओ और लगातार थोड़ी थोड़ी काम करते रहो, जैसे कहते हैं ना कि रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे बट दे वर पुटिंग ब्रिक्स एवरी डे। ईंट हर दिन लगा रहे थे, एक दिन में नहीं बना रोम। लेकिन ये वाली लाइन किसी को नहीं पता रहती है, ये वाली लाइन तो ज़्यादातर को पता है कि रोम इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे, लेकिन दे वर पुटिंग ब्रिक्स एवरी डे। ये चीज़ क्यों नहीं सुनते हो आप, ठीक। तो जो डिसिप्लिन का पेन है वो कुछ भी नहीं है पेन ऑफ रिग्रेट के सामने। और सबसे बड़ी एडवाइस, और ये ग्रुप में भी ध्यान रखिएगा, अगर ये अवसर नहीं है खोना, अगर ये अवसर नहीं है खोना तो बंद कर दो अब बाबू सोना, बाबू सोना, ठीक। तो इसी के साथ एक हंसी के साथ आपके चेहरे पर लाते हुए अब यहाँ पे आप लोग से फिर से कहूँगा, जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। अगर आप लोग को अभी भी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 ऑफिशियल नंबर हैं,
8564880530 9696069066 इन पे कॉल कर सकते हो आप, सिर्फ यही दोनों पे कॉल करना। और टेलीग्राम पे हमारा यूपीएससी से के लिए जो है ओनली यूपीएससी नाम से है चैनल, इसका जो है एक सेकंड बताता हूँ। जो टेलीग्राम पे चैनल हमारा यूपीएससी से डेडिकेटेड, वो उसका है आपका, आप लोग लिख भी सकते हो TMEIAS UPSC 2019, ठीक, IAS UPSC 2019, इसको आप वो करोगे टाइप तो आपको मिल जाएगा, ठीक। तो इसी के साथ ये वाली जर्नी जो है आपके लिए चालू हो जानी चाहिए यूपीएससी की। और एक और आप लोग के लिए डिस्क्लेमर है कि 24 मार्च से पहले प्लीज़ फॉर्म जरूर भर लीजिएगा, आखिरी दिन का वेट मत करिएगा और अच्छे से दम लगा के पढ़ाई करिएगा, ठीक। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।